ये कहानी शुरू होती है गुवाहाटी के नूनमती एरिया से, जहां वंदना कलिता अपने हस्बैंड अमर ज्योति डे और सास शंकरी डे के साथ रहती थी। बाहर से उनकी जिंदगी नॉर्मल लगती थी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। वंदना का अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था और उनका बिहेवियर काफ़ी सस्पिशियस होता जा रहा था। 2022 के जुलाई और अगस्त के महीने में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वंदना ने एक एक करके अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स का मर्डर कर दिया। सबसे पहले उसने अपनी सास शंकरी डे को ख़त्म किया और फिर एक महीने बाद ही अपने पति यानी कि अमर ज्योति डे को मार डाला। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये बस एक सिंपल मर्डर केस है तो आप गलत हैं। वंदना ने इस क्राइम को कैसे प्लान किया था ये आपके होश उड़ा देगा। इस कहानी की शुरुआत एक लव अफेयर से होती है। ये लव अफेयर था अमर ज्योति डे और वंदना कलिता के बीच। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अमर ज्योति की माँ शंकरी इस शादी से खुश नहीं थी। लेकिन बच्चों की जिद के आगे वो इस शादी के लिए मान जाती है और इन दोनों की शादी करा देती हैं। शंकरी डे के बारे में आपको एक बात बताता चलूं, शंकरी डे बहुत अमीर थी। उनके गुवाहाटी में ही 5 बंगले थे, जिनमें से एक में वह खुद रहती थी और 4 उन्होंने रेंट पर दिए हुए थे, जिससे उन्हें हर महीने अच्छा खासा रेंट आ जाता था। एंड इधर अमर ज्योति भी एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर वर्क करता था। अब इन दोनों की शादी हो चुकी थी। शादी के कुछ टाइम बाद ही शंकरी और वंदना में भी काफी अच्छा बॉन्ड बन चुका था और वो तीनों साथ में बहुत ज्यादा खुश थे। तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते थे। वहीं वंदना भी खाली रहने की जगह जिम ट्रेनर की जॉब करती थी, जो कि उसे काफी पसंद भी था। लेकिन शंकरी वंदना की इस जॉब से खुश नहीं थी और वो वंदना को काफी बार मना कर चुकी थी कि वो इस जॉब को ना करे। और इसी के चलते अचानक शंकरी और वंदना के बीच में चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। और अब शंकरी क्या करती है, वो अपने दूसरे मकान में रहने के लिए चली जाती है। पहले ये तीनों लोग गुवाहाटी के नूनमती वाले घर में साथ रहते थे, लेकिन वंदना की डेली की नोकझोंक की वजह से शंकरी अपने जू रोड तेनाली वाले घर पर रहने के लिए चली जाती है, जो कि इस घर से बस 5 किलोमीटर दूर था। अब किसी को समझ नहीं आता है कि शंकरी ने ऐसा क्यों किया। खैर, इस सब के बाद भी वंदना अपनी जिम के ट्रेनर की जॉब कंटिन्यू करती है। लेकिन एक दिन 27 अगस्त 2022 को वंदना अचानक से पुलिस स्टेशन पहुंचती है, क्योंकि उसको कंप्लेंट लिखानी थी और ये कंप्लेंट उसकी सास और उसके हस्बैंड की मिस कंप्लेंट थी। उसने बताया कि मेरे हस्बैंड और सास काफ़ी टाइम से गायब हैं और दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, और उस समय वंदना काफ़ी परेशान भी दिख रही थी। फिर पुलिस ने उसकी कंप्लेंट लिखी और वो सर्च करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता। फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी। नवंबर का महीना आ चुका था, तलाश जारी थी। अब इसी दौरान एक और शख्स नूनमती पुलिस थाने पहुंचता है एंड उसने खुद को लापता हुए अमर ज्योति डे का कज़न बताया और पुलिस को एक तहरीर भी दी, जिसमें अमर ज्योति डे और उनकी मां शंकरी डे के लापता होने की शिकायत के साथ साथ अमर ज्योति डे की पत्नी वंदना पर भी शक जाहिर किया था। साथ ही कंप्लेंट में बताया कि कुछ दिन पहले उनकी लापता शंकरी डे के एटीएम से पैसे भी निकाले गए हैं। अब पुलिस भी ये सुनकर चौंक जाती है। अब पुलिस के पास एक ही मामले की 2 शिकायतें दर्ज थीं, लेकिन दोनों ही शिकायतों में एक फर्क था। वो ये कि नई शिकायत में पहली शिकायत दर्ज कराने वाली वंदना कलिता पर ही शक जाहिर किया गया था। अब पुलिस भी अलग अलग तरीके से मामले की छानबीन करती है। साल बदल चुका था। इसी दौरान 14 फरवरी 2023 को वंदना एक बार फिर पुलिस थाने पहुंचती है और वहां पर अपने पति और सास के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने उससे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से रवाना कर दिया, लेकिन पुलिस अब भी उस पर नजर रख रही थी। उसका नंबर भी ट्रेस पर था। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी और पुलिस ने वंदना के पड़ोसियों से भी पूछताछ करनी शुरू कर दी थी कि आखिर ये चक्कर है क्या। पड़ोसियों ने बताया कि वह अपने पति के साथ नहीं रहती थी, लेकिन कोई ना कोई मर्द हमेशा उसके घर में रहता था। इसके अलावा पड़ोसियों ने कुछ चौंकाने वाली बातें भी बताई। उन्होंने बताया कि वंदना कुछ महीने पहले अपने घर की छत पर कुछ जला रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसकी गतिविधि पर शक हुआ और पुलिस ने फरवरी 2023 में
वंदना को अरेस्ट कर लिया और रिमांड पर लिया। रिमांड में लेते ही पुलिस के सामने एक भयानक सच सामने आया। और वो सच ये था कि वंदना ने बताया वो अमर ज्योति से सेटिस्फाई नहीं थी और इसी वजह से वो हमेशा मर्दों के अराउंड रहना चाहती थी। इसीलिए उसने शादी के बाद जिम ट्रेनर की जॉब ट्राई की ताकि वो वहाँ हमेशा मर्दों से घिरी रह सके, उसको नए नए मर्द मिल सकें। जिस इंटेंशन से वो जिम ट्रेनर बनी वो काम हुआ भी। वहाँ उसकी मुलाकात होती है धंटी डेका और अरूप डेका से। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि अरूप डेका की उम्र 27 साल थी और धंटी डेका की उम्र 31 साल थी। वहीं वंदना की उम्र भी 31 साल थी। यहाँ धंटी डेका टैक्सी चलाता था और अरूप सब्जी बेचता था। अब वंदना क्या करती है, वो मौका देखकर धंटी डेका और अरूप डेका को अपने घर पर इनवाइट करती है। वो कब करती है, ये वो जब करती है जब अमर ज्योति घर पर नहीं था, तो वो तीनों आपस में इंटीमेट होते हैं। अब उसके बाद ना ये चीज़ें नॉर्मल होने लगी थी। वंदना को लगने लगा कि अमर ज्योति को इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा, वो अपनी इच्छाएं ऐसे ही पूरी करती रहेगी। ऐसे ही कई दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन जब वंदना, धंती और अरूप ये तीनों अमर ज्योति के घर पर थे, अचानक से अमर ज्योति घर आ जाता है और वो देखता है कि गेट अंदर से लॉक है और बाहर एक टैक्सी खड़ी है। जबकि वंदना के पास बुलेट थी तो टैक्सी तो वो यूज नहीं करेगी, वो ये सोचता है। इससे उसको वंदना पर शक भी होता है और वो एक विंडो से घर के अंदर देखता है तो अंदर वंदना दो मर्दों के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नजर आती है। ये देखकर अमर ज्योति बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दरवाजों को जोर जोर से नॉक करता है, उसको तोड़ना शुरू कर देता है और खूब चिल्लाता है। अब अमर ज्योति की आवाज सुनकर धंती और अरूप तुरंत भाग खड़े होते हैं। अब वंदना को कुछ समझ नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अमर ज्योति ने सब कुछ होते हुए देख लिया है। इसीलिए अमर ज्योति अब उसे डिवोर्स के लिए बोलता है, लेकिन वंदना उसे समझाती है कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन अमर ज्योति की एक बात समझ में आ चुकी होती है कि ये सब जो उसके घर में हो रहा था वो पहली बार तो नहीं था। अब इसीलिए अमर ज्योति ने क्लियर बोला कि वो उससे जल्द ही डिवोर्स ले लेगा। वंदना भी ये बात समझ गई थी कि अगर उसने डिवोर्स लिया तो उसको प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी शंकरी डे के नाम पर थी। और इसीलिए उसने ये भयानक प्लान बनाया जिसमें वो जरा भी देरी नहीं करना चाहती थी। तब अगले ही दिन सबसे पहले वंदना ने अपनी सास शंकरी डे को टारगेट किया। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। उस बहस के बाद वंदना ने अपनी सास को घर के अंदर ही मार डाला। मारने के बाद उसने शंकरी डे की बॉडी को छुपाने के लिए घर के अंदर टेम्पररी रखा। उसने काफी दिन तक किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया और जब बॉडी को और भी ज्यादा छुपाना मुश्किल हो गया तब वंदना ने अरूप और धंती की मदद ली। तीनों ने मिलकर शंकरी के बॉडी के 3 हिस्से किए और बॉडी को अलग अलग प्लास्टिक शीट्स में रैप किया और कार में डालकर मेघालय के चेरापूंजी ले गए। वहाँ एक आइसोलेटेड एरिया में बॉडी को डिस्पोज कर दिया। उस वक्त किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। अब उसका अगला टारगेट था अमर ज्योति डे। अब वो अमर ज्योति डे का वेट करती है। इस बार उसका प्लान और भी ज़्यादा ब्रूटल था। एक दिन घर के अंदर ही वंदना ने धंती और अरूप के साथ मिलकर अमर ज्योति डे को भी मार डाला। दरअसल धंती और अरूप पहले से ही घर के अंदर छुपकर बैठ जाते हैं और अमर ज्योति डे का आने का वेट करते हैं। जब अमर ज्योति डे घर पर आता है तो वंदना दरवाजा खोलती है। जैसे ही वंदना दरवाजा खोलती है तो पीछे से धंती और अरूप उसके सिर पर एक मोटी आयरन रॉड से हमला करते हैं। मारने के बाद वंदना ने एक हॉरिफाइंग चीज की। अमर ज्योति डे के बॉडी पार्ट को टुकड़ों में काट दिया गया। ये स्टेप उसने इसलिए लिया ताकि बॉडी को आसानी से डिस्पोज किया जा सके। अब वंदना ने अमर ज्योति को मारने के बाद उसके बॉडी पार्ट को अलग अलग प्लास्टिक बैग में रख दिया और एक फ्रीजर के अंदर टेम्परेरी स्टोर कर दिया। घर की सफाई करके खून से लगे हुए कपड़ों को वो अपनी छत पर ले जाकर जला देती है। जब वंदना को बॉडी डिस्पोज करने का वक्त लगा तब उसने वापस अपने दोनों प्रेमी के साथ मिलकर मेघालय का रुख किया। अमर ज्योति डे के बॉडी पार्ट को मेघालय के चेरापूंजी में ले जाया गया, जहां पहले से ही एक रिमोट लोकेशन तैयार थी। वहां उन बॉडी पार्ट को फेंक दिया गया
और उसी रात को वो तीनों उसी घर में वापस से इंटीमेट भी हुए थे। क्राइम के बाद वंदना ने अपने घर को एज क्लीन एज पॉसिबल बनाने की कोशिश की, लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस को कम्प्लीटली इरेज करना मुश्किल होता है। ब्लड स्टेन्स और कुछ फिजिकल एविडेंस पुलिस को मिल गया, जो वंदना के अगेंस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट सबूत बना। अब धंती, अरूप और वंदना की इंटेरोगेशन के बाद पुलिस को पता चलता है कि बॉडीज को मेघालय के चेरापूंजी में डिस्पोज किया गया था। पुलिस एक टीम के साथ चेरापूंजी पहुंचती है और वहां से शंकरी डे के बॉडी के शरीर के टुकड़े मिलते हैं, पर उसका सर नहीं मिलता है। और जब अमर ज्योति डे के शरीर के टुकड़े पुलिस ढूंढती है तो पुलिस को अमर ज्योति डे के शरीर का कोई भी टुकड़ा आज तक नहीं मिला है। और इस पूरी घटना का वंदना को कोई रिग्रेट भी नहीं था। जब पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी तब वो हंसती हुई दिखाई पड़ती है, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं हो, या फिर जो किया है उसका उसे कोई रिग्रेट ही नहीं है, या फिर मानो जैसे उसे पता था कि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही, उसे जल्दी ही बेल भी मिल गई थी। वंदना ने अपनी सास शंकरी डे और हस्बैंड अमर ज्योति डे का मर्डर क्यों किया, ये एक ऐसा सवाल है जो सबके दिमाग में आता है। हर क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है और इस केस में वंदना का मोटिव ग्रीड, ईगो और पर्सनल ग्रज का डेडली कॉम्बिनेशन था। आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि वंदना को उसके क्राइम्स के लिए स्ट्रिक्ट सजा मिलनी चाहिए थी? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।